वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाईज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाईज के सहयोग से चलाया जाता है। भूमि धरती भूधरा, तेरे ये कितने नाम, तू थी रंग बिरंगी, फल फूलों से भरी भरी, तूने हम पर उपहार किया, हमने बदले में क्या दिया, तुझसे तेरा रूप है छीना, तुझसे तेरे रंग है छीने। दोस्तों, मैं प्रिया, और इसी तरीके से अगर पेड़ों की कटाई होती रही तो हम वह दिन दूर नहीं कि जब मानवता धरती पर खतरे में पड़ जाएगी। आइए हम बात करते हैं अपने कुछ बाल साथियों से कि वह इस विषय में क्या कहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है और मैं ओखला मंडी कांटेक्ट पॉइंट से हूँ। आजकल वनों की कटाई मतलब जंगलों की कटाई करना एक आम बात हो गई है। वनों की कटाई से मनुष्य को कई तरह की मुश्किलें आती हैं। उसमें से सबसे बड़ी परेशानी प्रदूषण की है। नमस्कार, मेरा नाम निज़ा है और मैं ओखला मंडी से हूँ। आजकल वनों की कटाई बढ़ती ही जा रही है, जो कि सही नहीं है। पेड़ों को काटना मानो आम बात हो, परंतु यह आम बात नहीं है। इससे हमें ही नुकसान होता है। पेड़ पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे ऑक्सीजन, फल, सब्जी, दवाइयाँ आदि। लेकिन पेड़ों को काटने से पॉल्यूशन होता है। प्रदूषण से हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, जिससे हम सभी मनुष्यों को बहुत नुकसान होता है। नमस्कार, मेरा नाम सामिया है। जैसा कि हम अभी अपने वातावरण में देख रहे हैं, हरियाली जैसे खत्म हो गई है और प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। अभी प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर अभी भी हम वनों की कटाई करेंगे तो इसका स्तर बढ़ता ही जाएगा और हम प्रदूषण को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हम पेड़ पौधे काट भी रहे हैं, जितना हम पेड़ पौधे काट रहे हैं उसके डबल हमें कहीं और पे पेड़ पौधे लगाने भी चाहिए, ताकि हमारा वातावरण संतुलित रहे। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाई के योग से चलाया जाता है। तो आइए ज्यादा जानकारी के लिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर मुकेद भैया से, जो कि जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। भैया, मुझे आपसे कुछ जानना है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन के नकारात्मक प्रभाव क्या है, डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। डिफॉरेस्टेशन इज द रिमूवल ऑफ ट्रीज फ्रॉम एन एरिया ऑफ लैंड आ लार्ज स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की या वनों की कटाई को हम डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। ओके, तो अगर हम इस सवाल को देखें तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनुअल रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज अबाउट 15 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो मेजर कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के वो क्या है, वो हमें समझना होगा कि डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है। देखिए, यानी कि अगर जंगलात हैं, जंगल हैं और वन हैं तो क्यों काटे जा रहे हैं। सबसे पहला जो उसका कॉज है, वजह है, वो है एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी। खेती बाड़ी के लिए अगर हम खेती बाड़ी करेंगे तो हमें क्या चाहिए, जमीनें चाहिए। और जमीन हमें कहाँ से मिलेगी, जब हम वनों को या फिर जो जंगल हैं, फॉरेस्ट है, हमको काटेंगे। तो जब हमें ज्यादा अनाज पैदा करने की जरूरत होगी, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें ज्यादा अनाज चाहिए। ज्यादा अनाज हम कैसे पाएंगे, जब हमारे पास जमीन होगी। और जमीन कहाँ से आएगी, इन्हीं जंगलों को काटने से। तो जो पहला कॉज है वो यही है कि एग्रीकल्चर। सेकेंड वन मे बी द माइनिंग। जब हम माइनिंग करते हैं, आयरन ओर निकालते हैं, कोल निकालते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो जंगल है वहां पे काटे जाते हैं। उसके बाद देखिए, जो बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण। शहरीकरण होगा तो क्या होगा कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अभी हमने बात की कि पहले जो जंगल हैं उनको काट कर खेती की जाएगी, और फिर जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, एरेबल लैंड्स हैं, उनको वो लैंड यूज चेंज होगा और फिर क्या होगा, वहां पर उद्योग डेवलप होगा। वहां पर जो है आपका अर्बनाइजेशन यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सेटलमेंट्स डेवलप होंगे। तो इस तरीके से एक अर्बनाइजेशन एक फैक्टर है। और उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप डेवलप होगा। वहां पे रोड बनेंगी और ब्रिज बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे, मेट्रो बनेगा, ठीक है। तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप होगा। तो ये सारे कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के। जैसे कि आपने पूछा डिफॉरेस्टेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट वो क्या हैं। अगर हम देखें, आंकड़ों को देखें, द फॉरेस्ट कवर अराउंड 30% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया, यानी कि इस पृथ्वी का जो टोटल 30% लैंड एरिया है वो किस चीज से कवर्ड है, फॉरेस्ट से। हमें ये जानना है कि इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, ठीक है। देखिए, फॉरेस्ट जब हम काट रहे हैं तो हमें एक बात यहाँ पर क्लियर कर लेनी चाहिए कि फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है उसके लंग्स की तरह काम करते हैं। क्या काम है इनका, मेजर काम इनका ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन बाहर निकालना। ऑक्सीजन आप सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए या और चीजों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जीने के लिए। तो ऑक्सीजन ये हमें प्रोवाइड करती है और CO2 जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो जब ये पेड़ नहीं होंगे, ये वन नहीं होंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। और ये पेड़ क्या करते हैं, ये CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये एब्जॉर्ब कम होंगी तो उसका मतलब क्या है कि ग्लोबल CO2 इमिशन जो है वो बढ़ जाएगा। जब CO2 इमिशन बढ़ेगा आपके वातावरण में, तो क्या चीजें आपको पता है कि CO2 क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। वो क्या करती है कि हीट को ट्रैप करती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वातावरण का जो आपके जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और उसकी वजह से हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत सारी हमें दिक्कतें पेश आएंगी। जैसे हम कहते हैं कि जो हम अपने आसपास देखते हैं कि वातावरण में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए, एक फैक्टर है बायोडायवर्सिटी लॉस। जब जंगल कटे तो जंगल जो है वो घर है बहुत सारे चरिंद परिंद के, तो वो सारी चीजें कट जाएंगे तो उनके जो है घर जो है वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि पेड़ों के कटने से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, इरोजन का जो इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी है वो जो है वो ज्यादा हो जाएगी, बढ़ेगी और सॉइल डिग्रेड करेगी, ठीक है। दैट मे लीड टू द फ्लडिंग एंड द इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, जो लोग इन जंगली इलाकों में या फिर ये कहें कि फॉरेस्टेड एरियाज में रह रहे हैं या उसके आसपास रह रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड, उनका जीवन यापन जो है वो इफेक्टेड होता है, क्योंकि वो अपने दिनचर्या के लिए इन्हीं जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जो भी फॉरेस्ट में है उन पे डिपेंड होते हैं। तो उनकी जो चीजें लाइवलीहुड है वो इफेक्ट होती है। देखिए, रिड्यूस करने हम डिफॉरेस्टेशन को कैसे क्या करें कि वो रिड्यूस हो। तो जो चीज जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अगर हम उन चीजों को कम कर देंगे तो अपने आप डिफॉरेस्टेशन कम हो जाएगा। अब देखिए, हम फूड प्रोडक्शन तो कम नहीं कर सकते भाई, आबादी बढ़ रही है तो खाना चाहिए, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हमें फूड प्रोडक्शन इस तरह बढ़ाना है कि डिफॉरेस्टेशन फर्दर ना हो।
ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके लिए हमें क्या करना, वी नीड टू गो फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस 3Rs मॉडल, जहां पे हम कहते हैं कि रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस। हमें चीजों को, जो रिसोर्सेज हैं, उनको रिसाइकिल करना है, उनको दोबारा यूज करना है, और अपनी जरूरतों को, उनकी यूज को रिड्यूस करना है। कम जब यूज करेंगे तो चीजें उतनी इफेक्टेड नहीं होगी, उतना ज्यादा यूज नहीं होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स वी नीड टू गो फॉर द रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस। डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? डिफॉरेस्टेशन को टैकल करने के लिए और उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, जिनमें से एक आता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। उसमें क्या है कि इसमें जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट और मैनेजर्स और जो लोकल विलेजर्स हैं वो एक साथ काम करते हैं। और इसमें क्या कहा गया कि जो लोकल विलेजर्स हैं उनको 25% जो कमाई होगी इन जंगलों के लकड़ियां बेच के या कोई भी चीज बेच के, वो जो है इन जो लोकल विलेजेस हैं उनको दिए जाएंगे 25%, ये कहा गया। तो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर आता है। उसके बाद क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो अब अगर इन फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रोटेक्शन करनी होगी किसकी, नेचुरल पार्क्स जो है उनकी, जो सेंचुरीज हैं, अब चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, बर्ड सेंचुरी हो, उनको हमें प्रिजर्व करना होगा, कंजर्व करना होगा, ठीक है। उनका कंजर्वेशन का प्रोटेक्शन करना होगा। और जो फॉरेस्ट है, इन जनरल फॉरेस्ट हैं, जो आपके वन है, हमें उनकी रक्षा करनी होगी, ठीक है। अगली चीज क्या है, लोकल पीपुल इन्वॉल्वमेंट। देखिए, कहते हैं कि बिना लोगों के हेल्प के, इन्वॉल्वमेंट के आप वनों को के कटने को नहीं रोक सकते, ठीक है। तो लोगों को जानना होगा, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड इज द पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, सरकार को जरूरत पड़ेगी। और उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि 1972 में जो चिपको मूवमेंट चला भारत में, तो वो एक सबसे अच्छा उदाहरण है जहाँ लोग आगे बढ़े, उन्होंने एक आंदोलन चलाया और पेड़ों को कटने से रोका, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट एक उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अगला है एडॉप्टिंग एफॉरेस्टेशन स्कीम, ठीक है। एफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन का जो अपोजिट है वो एफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, ठीक है। वनों जहाँ पर पहले रहे हों या ना रहे हों वन, वहां पर पेड़ लगाना, ये एफॉरेस्टेशन है। सो हाउ कैन वी टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज टू गो फॉर द एडॉप्टिंग एफॉरेस्टेशन स्कीम्स। अब इसमें क्या है कि वो जमीनें जो बंजर रही हों या खाली खराब रही हों, जैसी भी हैं, जैसे बैरन लैंड्स या फेरो लैंड्स, वहां पर आपको हमें प्लांटेशन करना। तो इसके थ्रू हम प्रोमोट कर सकते हैं एफॉरेस्टेशन को। और नेक्स्ट पॉइंट इज द इंक्रीजिंग फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। ओके, देखिए, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को। जहां पर क्या है कि हमें अडॉप्ट करना होगा प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। We need to go for the use of fertilizers in the forested area so that the quality of the plants or you can say the trees should be improved, or we need to use the insecticide, pesticide, weedicide so as to control the attack of pests and insects on the various plant species, ठीक है। और उसके बाद जो है कि एडवांस टेक्निक हमें यूज करनी होगी कि जिसकी ट्री ब्रीडिंग की और टिश्यू कल्चर की, जिसके थ्रू हम इन जो बहुत सारी प्रजातियां हैं पेड़ों की, इन सबको हम क्या कहते हैं, डेवलप कर सकें, इनको प्रोटेक्ट कर सकें। और इसी के थ्रू हम फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, ये सारी बातें जो थी ये हमने की, और इसके ही थ्रू हम जो है वनों की रक्षा कर सकते हैं, उनकी कटाई को बहुत कुछ रोक सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। नमस्कार। अगर पेड़ हैं तो हमारा जीवन है, ये बात तो हम सबको पता ही है, तो फिर हम क्यों नहीं लगाते पेड़, क्यों काटते हैं हम पेड़? इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी वीरवार शाम 3:45 बजे AIR FM रेम्बो। तब तक के लिए मेरा प्रिया का नमस्कार। अमृत वाले खुद के